Hello and welcome in another Springboard series. So this series is all about conceptual. Conceptual मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की मैं आपको स्पून फीडिंग प्रोवाइड नहीं करूंगा. यहाँ पे कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्कशन होते हैं वो कर रहे होंगे. यहाँ पे बेसिकली हमारा फोकस स्प्रिंग बोर्ड को सीखना होगा, ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. वो सारे जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको मैं स्किप करूंगा. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक आइडिया है स्प्रिंग बोर्ड प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वहां पे जो पैकेजेस क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, और किस पैकेज में कौन सी क्लास किस तरह की क्लास होती है, वो सब कुछ आपको पता है. तो इस सीरीज का जो पेज है वो थोड़ा फास्ट होने वाला है. अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप एग्जिस्टिंग मेरी स्प्रिंग बोर्ड सीरीज को पहले देख लो. वहां पे सारे डिटेल में आपको चीजें मिल जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट क्रिएशन से लेकर के प्रोजेक्ट सेटअप इंस्टॉलेशन सब कुछ देखने को मिलेगा. ओके, तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन एनोटेशन के बारे में. व्हाट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एनोटेशन: इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, स्प्रिंग बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन. तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. इस एनोटेशन का क्या यूज होता है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट का सेटअप करते हो, स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन जो भी हो, किसी भी टाइप का आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें जब आप डिपेंडेंसीज को ऐड करते हो, तो जिस प्रकार की स्टार्टर डिपेंडेंसी आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हो, लेट सपोज दैट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी. तो ये स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी जब ऐड किया तो ऑब्वियसली स्प्रिंग बूट विल ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर टॉमकैट एंड स्प्रिंग एमवीसी. मतलब वो समझ जाता है कि अच्छा आपको इस तरह का शायद प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आपके प्रोजेक्ट का वो सेटअप करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है. ठीक है, आप लेट सपोज दैट स्टार्टर वेब ऐड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट का वो सेटअप करके और कॉन्फ़िगर करके आपको प्रोवाइड करके देगा. सो दिस इज द पर्पस ऑफ इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. मतलब आपको इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करने, सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ डिसाइड करेगा ओके वी हैव दिस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्रिपेयर द रेसिपी. तो सिमिलरली इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन देखता है कि आपने डिपेंडेंसीज कौन सी सेलेक्ट की और कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो. उसके बेसिस पे वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है ओके मे बी दिस डेवलपर वांट्स दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, और अकॉर्डिंगली वो कॉन्फ़िगर करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. गॉट इट? नाउ अब बात करते हैं कंपोनेंट स्कैन के बारे में. सो बेसिकली इट इनेबल्स टू स्कैन ऑल द पैकेजेस फॉर व्हाट, कि कौन सी ऐसी क्लासेस है जिन क्लासेस के ऊपर ऐड कंपोनेंट या फिर अदर स्टेरियोटाइप एनोटेशन से एनोटेट किया गया, उन सबको क्या करना है, कंटेक्स्ट के अंदर रजिस्टर्ड करना है. तो बेसिकली उन क्लासेस को स्कैन करता है, ऐड कंपोनेंट स्कैन. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये पैकेज और उसके सब पैकेज की क्लासेस को भी एक्सप्लोर करता है. ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक होम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे कि होम कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद इसके अंदर एक स्मॉल सा हैंडलर मेथड लिखेंगे गेट के लिए, गेट डेटा के लिए. तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख रहे होंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट डेटा जो कि डमी डेटा होगा ऑब्वियसली, एचटीटीपी स्टेटस ओके करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम रिटर्न करा रहे होंगे सिंपली. ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय का जो डेटा रिटर्न करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करनी होगी. तो यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कोई एंटिटी नहीं होगी, कोई डेटाबेस में नहीं होगा, तो यहाँ पे मॉडल पैकेज के अंदर हम सिंपली एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करेंगे. यहाँ पे दो फील्ड रखने वाले हैं और क्विकली गेटर एंड सेटर जनरेट करना है, और टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करना चाहो तो कर सकते हो. इतना करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एक ऑब्वियसली सर्विस के अंदर हम बिजनेस लेयर क्रिएट कर लेते हैं. तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक क्रिएट करेंगे सिंपल सा. ठीक है, या फिर सर्विस लेयर क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे क्रिएट करना है. यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एम्प्लॉय का डेटा क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे डमी और स्टैटिक सेट कर रहे होंगे वैल्यू. अब यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे कि कंट्रोलर पे आने के बाद यहाँ पे ऑटो वायर करके हम क्या करेंगे, गेट डेटा मेथड एक्सेस कर लेंगे यहाँ पे. अच्छा, इतना होने के बाद अभी देखो एम्प्लॉय क्लास कहाँ है, मॉडल पैकेज के अंदर, और मॉडल पैकेज कहाँ है, डेमो के अंदर. और डेमो के अंदर ही हमारी जो मेन क्लास है डेमो एप्लीकेशन वो भी है. तो जिस जगह पे ये एप्लीकेशन जो मेन हमारी क्लास है वो अपने रूट पैकेज से लेकर के इसके सारे सब पैकेज को एक्सप्लोर करेगा
और जो भी वो कंपोनेंट से एनोटेटेड या फिर किसी अदर एनोटेशन स्टेरियोटाइप से एनोटेटेड होगा, उनको वो कंटेक्स्ट में ऐड कर देगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलिए इसको रन करके देख सकते हैं। पोस्टपैन पे देख सकते हो इसका आउटपुट सक्सेसफुली आ रहा है, तो इट वर्क्स। नाउ अगर मैं क्या करूं, एम्प्लॉय को रिलोकेट कर दूं, मतलब डेमो से बाहर भेज दूं। ऑब्वियसली डेमो के अंदर ही मेन क्लास है। अब मेन क्लास क्या है, अपने करंट पैकेज से लेकर के सब पैकेज को एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन आउटसाइड को नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंटिटी ऐसे क्रिएट करूँ और एम्प्लॉय को एंटिटी, जो कि एंटिटी पैकेज के अंदर अभी रख दिया, तो ये आउटसाइड है। अब क्या होगा, ये एरर मारेगा। क्यों मारेगा? रन टाइम पे कि होगा क्या, ये जब ऑटो वायर करने के टाइम पे ये देखेगा कि भाई इसका तो बीन है ही नहीं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कंटेनर के अंदर, आईओसी कंटेनर में, तो इंजेक्शन तो पॉसिबल है नहीं, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है यहाँ पे कंसोल पे। गॉट इट? नाउ फाइनली टॉक अबाउट स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने समराइज किए हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा बीन्स को अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर आईओसी कंटेनर में ऐड कराना है, देन हाउ? तो ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एनोटेशन, जैसा कि मैंने बोला। लेकिन ये समराइज अगर करूं इसको सिंपल भाषा में, तो इट इज अ मोर पावरफुल देन ऐड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन। तो इट इज द अल्टरनेटिव ऑफ ऐड कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका सिर्फ काम क्या है कि आप एक्स्ट्रा बीन को अगर कंटेक्स्ट के अंदर ऐड करा, लेट सपोज दैट इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, अभी ये बाहर है, अभी इसको अगर मैं रन करूंगा अगेन ये एरर ही देगा। देख लो पहले एक बार और। तो आप क्या करो, क्योंकि ये स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन एनोटेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एनोटेशन, तो यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन है, तो इट इज लाइक कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो यहीं पे अगर मैं एज ए बीन इसको एम्प्लॉय को रजिस्टर कर दूं, तो इट इज अ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, और यू कह लो एक्स्ट्रा बीन को आप कंटेनर में ऐड करा सकते हो इस वे से। तो अगर मैं अभी करूं, तो यही पीस ऑफ कोड आउटसाइड होने के बावजूद ये एंटिटी, आई मीन एम्प्लॉय क्लास, रजिस्टर्ड हो जाएगा और सक्सेसफुली रन करेगा। अगर यहाँ पे मैं दिखा दूं, नाउ अगर हिट करता हूं, तो अगेन इट इज वर्किंग। So I hope you got all the points. So if you have any query, please let me know in the comment section. Thanks for watching.